हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा। क्लास 11th में आ चुके हो, 10th का पेपर हो गया है। अब हम क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करेंगे, राइट। क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है, शुरू से अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिर्फ 11th ही नहीं, कल के हमें नीट जेई में अपेयर होना है, तो हमें फिजिक्स अपनी हमेशा अच्छी रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखना है, इधर उधर नहीं, एकदम मस्त होकर पढ़ाई करेंगे, खुश होकर पढ़ाई करेंगे, एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। कुछ करने के लिए पढ़ना है, कुछ बनने के लिए पढ़ना है। 11th अच्छे से करना है, 12th अच्छे से करना है, कंपटीशन क्लियर करना है, तो हम फिजिक्स को, हर सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 2, बिकॉज चैप्टर 1 सिलेबस से हट चुका है, सिलेबस में नहीं है, नो इन कंपटीशन, नो इन 11th। तो हम चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। लिख रखा है मैंने चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बेटा 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ो। नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। नंबर 2 एरर्स। आपको मैं बता दूं, एरर जो टॉपिक आप देख रहे हो ये एरर टॉपिक इस बार क्लास 11 से हट चुका है। इस बात को ध्यान रखना, ये इस बार क्लास 11 में शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल वाले देंगे, कुछ नहीं देंगे, उससे मतलब नहीं, मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं एरर पढ़ाऊंगा। मेजरमेंट एंड देन यूनिट एंड डायमेंशन, 4 टॉपिक है, राइट। एरर नहीं है एनसीईआरटी में, बट आई विल डिस्कस, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा, मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। कोई पूछे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके बारे में लिखा है द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ गिवन नंबर आर इंपॉर्टेंट डिजिट्स। जब हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं हम वही लिखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं बट हम सबको नहीं लिखते। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ गिवन नंबर आर इंपॉर्टेंट डिजिट्स। समझो, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके सामने है 629.887। इसमें जितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं उन्हीं को लिखा गया है, अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे डिजिट्स आ रहे होंगे, हमने लिखा ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट डिजिट्स है वो लिखा गया है, तो दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 6। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं बेटा, तो हम रूल अप्लाई करते हैं, हम ऐसे काउंट नहीं करते। हम सिग्निफिकेंट फिगर जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम रूल को अप्लाई करते हैं, रूल को कंसीडर करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं मेरे बच्चों, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। अब इस वैल्यू में देखो एक भी जीरो नहीं है, सब के सब नॉन जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे सातों के सातों, ऑल 7 से वो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करेंगे, अगर पूरे वैल्यू में कोई भी जीरो नहीं है, सब का सब नॉन जीरो है, तो वो सब के सब कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक रूल के बाद अब हम नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल को ध्यान से देखो। नेक्स्ट रूल क्या है, ऑल जीरो। अब जीरो के लिए रूल आ गया, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही है, अब जीरो के लिए रूल आ गया। ऑल जीरोज, जितने भी जीरो हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल, आप एक बात यहां ध्यान से देखो, यहां पर 2300.0129 ये मैंने वैल्यू दे दी, और मैंने कहा ये जो हमने आपको वैल्यू दे दी है, आप हमें बताइए बेटा कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हमने आपसे पूछा कि आप हमें बताइए कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर बोलोगे सर ये भी होगा, नॉन जीरो ये है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जीरो होगा या नहीं होगा। तो रूल क्या बताता है, जितने भी जीरो हैं, चाहे 1 2 3 4 400 क्यों ना हो, 4000 जीरो क्यों ना हो, अगर वो नॉन जीरो के बीच में हैं, दोनों साइड नॉन जीरो के बीच में हैं, तो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट। यस। अब जैसे यहां देखो
ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? सोचने वाली बात है बेटा। ये तीनों इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, रीजन साफ है, क्योंकि ये तीनों जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है। बट ये जीरो नॉन जीरो के बीच में, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो याद रखना, तो जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट, और जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाते हैं? जब वो नॉन जीरो के बीच में होते हैं। नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो के बीच में होंगे तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अगर वो जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अगला रूल सुनो, द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग का मतलब होता है लास्ट जीरो के लिए, इसको कह रहे हैं ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग, और टर्मिनल जीरो, आखिरी जीरो। अगर वैल्यू में लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसके लिए क्या कहा गया? द ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो विदाउट हैविंग एनी डेसिमल वैल्यू एनीवेयर नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जरा सुनो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अभी देखो, अभी देखो क्या कहा। देखो, but if value has decimal anywhere then the trailing zero considered as significant figure। क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो, जैसे मान लो ये मैंने पूरी वैल्यू दे दी और मैंने कहा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो बोलोगे सर बहुत इजी है, ये नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, बट लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर इसी वैल्यू में कहीं पर डेसिमल आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यानी पूरे वैल्यू में कहीं भी डेसिमल लग जाए, कहीं पर भी डेसिमल लग जाए, उस केस में लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ये तो पढ़ाया मैंने। लास्ट वाले जीरो के लिए रूल अलग है कि अगर पूरे वैल्यू में कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा। किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन अगर पूरे वैल्यू में कहीं भी डेसिमल पड़ा, यहां 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 कहीं भी एक जगह डेसिमल दिख जाए, डेसिमल, तो लास्ट जीरो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। लास्ट वाले जीरो के लिए वो रूल नहीं चलता, नॉन जीरो के बीच वाला। तो यहां पे कितने होंगे? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉन जीरो के बीच में नहीं है। ये वाला नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो के बीच में होगा, ये होगा, ये होगा। अब लास्ट वाला यहां पे होगा क्योंकि वैल्यू में कहीं ना कहीं डेसिमल दिख रहा है, तो लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 5 3 8, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहां 8। सॉरी, यहां से नहीं, ये नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी बेटा गलत बोल दिया। 3 जीरो नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। यहाँ पे कोई बोले तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? कितने हैं बेटा? 6। तो क्या पॉइंट है? अब समझ में आया। अब एक बात और सुनो, अब अगर कहा गया, अगर मान लो वैल्यू में डेसिमल नहीं है, मान लो वैल्यू में डेसिमल नहीं है लेकिन कोई यूनिट लगा दी गई, कोई लास्ट में यूनिट लगा दी गई, मतलब ये किसी की मेजर्ड वैल्यू हो गई, जैसे केजी लगा दिया तो मास की वैल्यू हो गई, मीटर लगा दिया तो डिस्टेंस की हो गई, सेकंड लगा दिया तो टाइम की हो गई, तो उस केस में लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी लास्ट वाला भी होगा 6। तो अब लास्ट वाले जीरो के लिए रूल क्या है समझो, अगर पूरे वैल्यू में कहीं डेसिमल नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा। अगर वैल्यू में डेसिमल है कहीं पर भी, तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। और अगर पूरे वैल्यू में कहीं डेसिमल नहीं है लेकिन यूनिट लगा दिया गया है लास्ट में, मतलब किसी चीज की मेजर्ड वैल्यू है, किसी भी क्वांटिटी की ये मेजर्ड वैल्यू है, किसी भी चीज की मेजर्ड वैल्यू है, यूनिट लग जाए लास्ट में, किसी भी चीज की यूनिट लग जाए, उस केस में लास्ट वाले जीरो को डेसिमल रहे या ना रहे हम काउंट कर लेते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो लास्ट वाले जीरो के लिए कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो कहा 20.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो बोलोगे सर इसमें बड़ा आसान है सर, इसमें गिन लेते हैं। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि नॉन जीरो है, और बाकी सारे लास्ट वाले जीरो हैं, लाइन से ट्रेलिंग जीरो हैं।
और डेसिमल भी लगा है बीच में, कहीं पर भी डेसिमल आ जाना चाहिए, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो है फिर तो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं डेसिमल तो है। तो कितने 1 2 3 4 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ये तो है सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में तो आ गया आपको। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और अगर जीरो कब माना जाएगा? जब नॉन जीरो के बीच में है। ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या रूल है? ट्रेलिंग जीरो के लिए रूल है कि ट्रेलिंग जीरो में अगर पूरे वैल्यू में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और अगर लास्ट में यूनिट लग जाए तब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, या वैल्यू में कहीं डेसिमल आ जाए तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कौन? लास्ट वाला जीरो। पॉइंट इसके लिए तो ये आपने जो देखा वो सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ, अ न्यू टॉपिक, राउंडिंग ऑफ। आपने सुना होगा बचपन से कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। कभी कभी जब बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आ जाते हैं, कभी रिजल्ट में बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आ जाते हैं, कभी एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा राउंड ऑफ करो, थोड़ा रिजल्ट को छोटा करो। तो राउंड ऑफ में क्या होता है जरा सुनो। सबसे पहले जब हम बेटा बात सुन लो, जब हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं कहीं पर भी, जैसे मैंने लिखा एक वैल्यू बोर्ड पे लिखा हुआ है 629.8834, इसमें से 3 डिजिट डेसिमल के पहले हैं और 4 डिजिट डेसिमल के बाद हैं। तो कहा यह जाता है कि जो डिजिट्स डेसिमल के पहले होते हैं, कितने हैं 1 2 3 जितने भी हैं, वो सब रिलायबल या सर्टेन डिजिट कहते हैं, रिलायबल और सर्टेन डिजिट। लेकिन जो डिजिट डेसिमल के बाद होते हैं, कितने डिजिट हैं? 4 हैं, उसे हम अनरिलायबल या अनसर्टेन डिजिट कहेंगे। यानी रिलायबल अनरिलायबल का मतलब समझाऊं। अगर मान लो मेरे को रिजल्ट बहुत बड़ा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि हम इसे राउंड ऑफ करें, छोटा करें, तो इनको हटाएंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, इधर से वैल्यू को हम रिमूव करेंगे, इधर से थोड़ी रिमूव करेंगे, इधर से अगर इधर से मान लो वैल्यू रिमूव कर दोगे, एक एग्जाम्पल 629 में से मान लो 6 को ही उड़ा दोगे तो कहाँ 629 से आसमान से जमीन पे गिर जाओगे, 629 से 29 पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है राउंड ऑफ में। तो राउंड ऑफ में क्या है? इट इज द प्रोसेस टू रिमूव सम अनसर्टेन और सम अनरिलायबल डिजिट। यानी कि अगर राउंड ऑफ किया जाता है तो अनसर्टेन डिजिट को हटाया जाता है या अनरिलायबल को हटाया जाता है। तो कौन से डिजिट अनसर्टेन होते हैं, कौन से डिजिट अनरिलायबल होते हैं? जो डेसिमल के बाद होते हैं। और क्या कहा गया? इट डिक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। क्या कहा गया? कि ऐसा करने से जो एक्यूरेसी है, जो उसका एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है राउंड ऑफ करने के बाद। जैसे मान लो एक वैल्यू है 629.8834, उसको राउंड ऑफ करके एक को उड़ा दिया तो 629.8883 मान लो आ गया, और इसको भी उड़ा दिया 629.88 आ गया, और एक को उड़ा दिया अनरिलायबल को 629.8 आया। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां हो गए, बट इसकी एक्यूरेसी मिनिमम हो जाएगी। और राउंड ऑफ जब नहीं कर रहे थे तब जो एक्यूरेसी थी वो ज्यादा थी। तो याद रखना, राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं? अनरिलायबल डिजिट को हटाने की कोशिश करते हैं। राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर छोटा करते हैं, कम करते हैं। लेकिन ऐसा तो कर तो देते हैं, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसकी? उस पूरे वैल्यू की। इसी को कहते हैं राउंड ऑफ होना। अब बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनो। राउंड ऑफ में करने का तो पढ़ लोगे, लेकिन राउंड ऑफ के लिए रूल्स बने हैं, राउंड ऑफ के लिए रूल्स हैं। अब क्या रूल है राउंड ऑफ के लिए? ध्यान से सुनो। राउंड ऑफ के लिए रूल क्या है? पहला रूल सुनना, इफ द डिजिट हैज टू बी रिमूव्ड, जिस डिजिट को आपने रिमूव करना है, अगर वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, देन देयर इज नो एनी चेंज इन द जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट। तब राउंड ऑफ के बाद जो राउंड ऑफ जो डिजिट हटाओगे उससे पहले वाले प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक वैल्यू मैंने लिखा 829.332745, मैंने एक वैल्यू दे दी 829.332745, इतनी बड़ी वैल्यू दे दी। ये रिलायबल अनरिलायबल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने कहा इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ। अब बोला राउंड ऑफ करो, कितना राउंड ऑफ करें? सर राउंड ऑफ का मतलब क्या करें, कितने को हटाएं?
राउंड ऑफ इन्हीं में से हटाएंगे, कितने को हटाएं कितने को रखें, तो वो बोलेगा पेपर में राउंड ऑफ अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसने साफ बोला। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आपसे बोल रहा है राउंड ऑफ करके मात्र जस्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर कर दो, 5 रख दो, बाकी सबको हटा दो। तो 5 गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 3 तक रखना है और उसके बाद अगले वाले को राउंड ऑफ करना है, 3 को रखना है। ध्यान से देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इरेज करके दोबारा बता दूं, थोड़ा सा इरेज कर दूं, अब दोबारा बताऊंगा आपको। चलो, अभी तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन रखने बोल रहा है सिर्फ 5, तो 5 गिनेंगे, इधर से नहीं इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां तक रखना है। तो किसको राउंड ऑफ करना है? 2 को राउंड ऑफ करना है, सॉरी 3 तक रखना है ना। हाँ जी, बताओ फिर से, कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने बोल रहा है? 5, तो गिन लो 1 2 3 4 5, यहां तक रखना है। तो फिर किसको राउंड ऑफ करना है बेटा? 2 को राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? बहुत ज्यादा थे। अब कितने राउंड ऑफ के बाद रखने बोल रहा है? 5, तो पहले 5 गिन लो, यहां तक काउंट कर लिया, अब अगले को राउंड ऑफ करो। अब किसको राउंड ऑफ करने जा रहे हो? 2 को। 2 को करो, सब गायब हो जाएगा, 2 को करो, जस्ट 2 को। रखना कहां तक है मेरे को? रखना है यहां तक, और उससे अगले को राउंड ऑफ करना है। हमें 5 डिजिट रखने बोला था ना बेटा, हमें 5 डिजिट रखने बोला था ना, तो 5 डिजिट कहां तक आ रहा है ना? यहां तक रखना है और आगे को राउंड ऑफ करना है। करें राउंड ऑफ, कर देते हैं राउंड ऑफ। क्या है? यहां तक रखना है। यहां तक क्यों रखना है? क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखने बोल रहा है। अब देखो, जिसको राउंड ऑफ करना है वो 2 है, तो ये देखो वो जो 2 है वो 5 से बड़ा या 5 से छोटा? 5 बाउंड्री लाइन है, 5 से छोटा, तो कहा जाता है। अब आप जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो, कितने डिजिट? 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए बोला था, 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के बाद अब जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो, अब ये देखो कि क्या वो जो जिसको राउंड ऑफ करने जा रहे हो 2 को, वो 5 से लेस है। तो कहा जाता है अगर वो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 से लेस है, तो ठीक इससे प्रीसीडिंग वाला कौन है? 2 के पहले कौन है? 3 है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे है ऐसे ही रह जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 829.3। ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट में पढ़ाने था। अब ब्रैकेट को हटा देता हूं। तो यहां पे क्या था, आप समझ में आ गया। किसको राउंड ऑफ करना था? 2 को। 2 को ही क्यों करना? क्योंकि मुझे 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और उसके अगले को उड़ा देना है। तो 5 को रखने के बाद अगला कौन है? 2। अब 2 को 5 से कंपेयर करो, 5 से कम है, हाँ जी, तो गायब हो जाएगा। और अपने प्रीसीडिंग को, क्योंकि राउंड ऑफ होने के बाद जो बच जाता है ठीक उससे पहले वाला, उसके साथ 2 चेंज होता है, या तो वो सेम रह जाता है या एक बढ़ जाता है। यहां सेम रह जाएगा क्योंकि जो रिमूव हुआ है वो 5 से कम है। रिजल्ट हो जाएगा 829.33। फिनिश। अब अगला जो रूल है वो ध्यान से देखो बेटा। अब सुनो क्या रूल है। अब रूल ये है कि अब जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, जैसे सुनो, सेम वही सवाल आया, सेम वही है। अब यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसने कहा कि अब आपने सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और बाकी को हटा देना है। तो गिनो यहां से, 1 2 3 4, यहां तक रखना है। तो किसको राउंड ऑफ करना है? 8 को राउंड ऑफ करना है। अब हमें इस 8 को राउंड ऑफ करना है, अब हमें इस 8 को राउंड ऑफ करना है। अब वो 8 क्या है? देखो 5 के साथ कंपेयर करो, 5 के साथ करना है, 5 से ग्रेटर है, तो इससे प्रीसीडिंग जो डिजिट होगा वो रेज्ड बाय 1 एक बढ़ जाएगा। यही बताया गया। जो 3 है वो 4 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ होने के बाद 829.4। तो रूल क्या है समझ में आया? रूल ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि हमें जिस डिजिट को हटाना है, हमें जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, हमें जिस डिजिट को गोल करना है, उड़ा देना है वैल्यू से, अगर वो डिजिट 5 से कम है तो चला जाएगा, अपने प्रीसीडिंग जस्ट पहले वाले डिजिट के साथ कुछ नहीं करेगा। और अगर वो जिस डिजिट को हमें हटाना है, रिमूव करना है सवाल के हिसाब से, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो ठीक वो हट तो जाएगा, लेकिन अपने पहले डिजिट को 1 प्लस करके जाएगा, रेज बाय 1, 3 को 4 बना के जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से। अब यहां पर क्या है जरा सुनो। अब आप सोचोगे सर
अब मुझे बताओ, अगर वो डिजिट जिसे आप हटा रहे हो अगर वो खुद 5 हो जाए, जैसे देखो एक एग्जांपल 6298.332517 वैल्यू है, इसको मैं बाद में पढ़ दूंगा, समझा देता हूं। राउंड ऑफ अप टू 7 सिग्निफिकेंट फिगर, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपसे बोला है इसको 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, 7 रखना है, बाकी को हटा देना। तो गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां तक रखना है। 7 सिग्निफिकेंट फिगर रख लिया और उससे अगले वाले को साफ करना है। तो अगला वाला 5 है, 5 से कम होता कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीसीडिंग वैसे ही रह जाता। 5 से ज्यादा रहता ये एक बढ़ जाता। लेकिन अगर सोचो ये खुद 5 है, जिसको हटना है वो 5 ही है, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। तो रूल क्या है उस केस में, ध्यान सुनो बेटा, 2-4 मिनट की क्लास और है। उस केस में क्या करेंगे, उस किस केस में, जिस केस में जिसको रिमूव करना है वो खुद 5 हो, तो उस केस में हमें 5 के बाद वाला नेक्स्ट डिजिट देखना है, नेक्स्ट डिजिट टू 5 के अगले पे नजर डालनी है और क्या देखना है कि वो 0 है या नॉन 0 है, ये चेक करना है। तो 5 के आगे नजर डाला, 1 आया, 1 किस में आया, नॉन 0, बस ये देखना है। अगर 5 के आगे नॉन 0 है तो उसका जो प्रीसीडिंग है वो एक बढ़ जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं सवाल के हिसाब से जितना रखा, उसके बाद जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो डिजिट 5 से कम है तो अपने प्रीसीडिंग वाले को वैसे ही छोड़ के जाएगा। अगर वो डिजिट 5 से ज्यादा है तो अपने प्रीसीडिंग वाले को बढ़ा के जाएगा। लेकिन अगर वो खुद डिजिट 5 है तो क्या होगा, तो उस केस में नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट। उस केस में हमें 5 से अगले को देखना है। अब तक तो नहीं देखते थे, बट यहां अगले को देखना है। और अगले को क्या देखना है, 2 चीज, कि वो जो अगला है वो 0 है या नॉन 0 है। नॉन 0 है तो अपना जो प्रीसीडिंग है इससे पहले वाला वो एक बढ़ जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन अब सोचो कि अब आप जिसे हटा रहे हो 5 और 5 के आगे नजर डालना पड़ेगा। जब 5 को हटाएंगे तो आगे देखना ही देखना है ना बच्चे। अब देखो, अब मान लो हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं। अब जैसे मान लो ये है, क्या रिजल्ट है 6298.332507, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और सवाल में बोला राउंड ऑफ करके 7 ही रखो, 7 गिन लो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहां तक रख लिया। किसको हटाने की बारी आ गई, 5 को। मैंने क्या कहा, 5 को हटाना है तो 5 से आगे नजर डालते हैं। आगे नजर डाला तो पता चला 0, 2 ही चीज देखना है, 0 या नॉन 0। तो पता चला 5 के आगे अब 0 आ गया, 0 आ गया। तो उस केस में क्या होगा, अब प्रीसीडिंग के साथ क्या होगा, अब अगर जो 5 के पहले वाला जो प्रीसीडिंग है अगर वो इवन है तो सेम रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। और अगर प्रीसीडिंग वाला 7 ऑड है तो वो एक बढ़ जाएगा, जैसे 7 है तो 8 बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट। अगर आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ करने जा रहे हो अगर वो 5 है तो 5 के आगे देखना है, बस 5 के आगे क्या देखना है कि वो 0 है, 5 का अगला वाला 0 है या नॉन 0 है। अगर 0 है, 5 का अगला वाला 0 है तो फिर ये देखोगे कि जो प्रीसीडिंग के साथ क्या होता तो प्रीसीडिंग के साथ है। अब क्या देखना है, अगर वो इवन है तो सेम रह जाएगा, अगर वो ऑड है 7, जैसे 5 के आगे 7 ऑड ही में आता है, ऑड नंबर में है तो एक बढ़ जाएगा। तो राउंड ऑफ में क्या रूल था, 5 से कम को हटाना है, ऐसे ही रह जाएगा रिजल्ट, प्रीसीडिंग के साथ कुछ नहीं होगा। 5 से ज्यादा को हटाना है, प्रीसीडिंग वाला जो भी है वो एक बढ़ जाएगा। और अगर 5 को हटाना है तो 5 के आगे नजर डालनी है। अगर 5 के आगे नॉन 0 है, 0 नहीं नॉन 0 कोई डिजिट है तो पहले वाला एक बढ़ जाएगा। और अगर 5 के आगे 0 है तो फिर प्रीसीडिंग इवन होगा तो सेम रह जाएगा और प्रीसीडिंग ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा, याद रखना। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब जैसे मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं, जैसे मान लो इसमें कहा मैंने 231.105, एक एग्जांपल समझो।
अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बस 2-4 मिनट खत्म कर रहा हूं, लास्ट सवाल करा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है और बोला है 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो गिन लो यहां से 1 2 3 4 5, यहां तक रखना है और अगले को हटाना है। तो जिसको हटाना है उस पर नजर डाला, वो क्या है 5। तो मैंने क्या कहा, अगर जिसे हटाना है वो 5 हो तो क्या करते हैं, 5 के आगे देखते हैं, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। अब 5 के आगे नजर डाला, वो तो 0 है, नहीं है तो 0 ही समझ लो। अब 0 है तो फिर डिपेंड करेगा जो प्रीसीडिंग है वो इवन है या ऑड है, तो वो भी 0 है, 0 इवन में आता है तो वैसी का वैसी रह जाएगा। अब मान लो इसमें सवाल है 5 को हटाना है, 5 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 5 के आगे नजर डालते हैं। 5 के आगे देखा मैंने, कुछ नहीं तो 0 ही मानेंगे। तो फिर प्रीसीडिंग अगर ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग इवन होता तो सेम रह जाता। 5 अच्छा 5 से कम होता, क्या रूल आया है फिर से बता दो, अगर हटने वाला 5 से कम प्रीसीडिंग सेम, हटने वाला 5 से ज्यादा प्रीसीडिंग बढ़ गया, हटने वाला खुद 5 तो 5 के आगे देखो, 5 के आगे अगर ऑड है, सॉरी 5 के आगे अगर नॉन जीरो है तो पहले वाला बढ़ जाएगा, लेकिन 5 के आगे अगर 0 है सॉरी क्या है 0 है, तो 5 को हटाना है तो आगे तो देखना ही पड़ेगा। अब आगे नजर डाला 5 के आगे तो 0 मिल गया, क्या मिल गया बेटा 0 मिल गया, 5 के आगे 0 मिल गया। तब डिपेंड करेगा कि जो प्रीसीडिंग है वो ऑड है तो बढ़ जाएगा और प्रीसीडिंग इवन है तो सेम रह जाएगा। इस तरह हम राउंड ऑफ करते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। अब जैसे मान लो एक वैल्यू कभी आया, इसे एक एग्जांपल बताते हैं, 629.310 इंटू 10 का पावर 4, मान लो ये सवाल दे दिया मैंने कहा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया तो कितने होंगे, 1 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद है तो ये भी 0 माना जाएगा। लास्ट वाला कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा 6, क्योंकि 10 के पावर वाली जो वैल्यू अगर आती है ना, वैल्यू में अगर 10 का पावर है ना तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता, वो ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर वैल्यू 10 के 4th ऑर्डर में है, 10 के 7 ऑर्डर में है जो भी पावर है। तो ये भी याद रखना, अगर कुछ ऐसी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने आ जाए तो सिर्फ इधर की वैल्यू को देखना है, इधर सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। 10 के पावर के साथ अगर कोई वैल्यू मल्टीपल है तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कंसीडर करते ही नहीं है, इधर ही जो है रूल इधर ही लगेगा। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैंने बेसिक करा दिया, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत अच्छे से करा दिया। वीडियो को देखना, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी लगेगी और आगे भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में हम इस पे आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे जो पेपर में आते हैं, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।